जिस तरह से हमारी पुरानी परंपरा और भाईचारे के साथ ऐसे कार्यक्रमों में जो मिलना जुलना रहता है, उससे आत्मीयता का भाव और मजबूत होता है। इस होली के मिलन के पावन अवसर पर मैं आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो थोड़ी बहुत राजनीति तो होती है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ये दलगत भावना से उठ के भी इस कार्यक्रम में कई लोग ऐसे सम्मिलित हैं जो सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज प्रसन्नता इस बात की है, भाई मुलायम सिंह जी कह रहे थे, भाई पप्पन यादव जी ने कहा था पहलवान साहब ने, ये बात सच्ची है कि हम दोनों की मुलाकात पप्पन भाई की और मेरी योजना मंडल ग्वालियर में हुई थी, मोती महल में। जब मैं सरपंच का दायित्व निभा रहा था और क्षेत्र के लिए विकास निधि लेने के लिए मैं आया था, और आप भी जब सरपंच थे तो मेरे से जो उस समय में जिले का उपाध्यक्ष भी था और जिला पंचायत सदस्य तब निर्वाचित नहीं हुआ था, शायद मुझे ऐसा ध्यान है। जब उन्होंने कहा था, जब हमारी मुलाकात हुई कि मेरी अंदर आत्मा की आवाज कह रही है भारत भाई, हम जो बनेंगे वो तो बनेंगे ही, अकेले तुम्हें एक दिन एमएलए जरूर बनेंगे। तो इसलिए मैं तो हमेशा उनको दिल से मानता हूं। आज प्रसन्नता इस बात की है कि वो भी जिला पंचायत सदस्य रहे। आज भाई यहां से जिला पंचायत सदस्य हैं। वैसे लगातार जिला पंचायत का चुनाव जीतना बड़ा कठिन काम होता है, बहुत कम क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहां लगातार जिला पंचायत सदस्य कोई व्यक्ति निर्वाचित हो। आज मुझे प्रसन्नता है कि उनकी आत्मा, उनका प्रेम, आत्मीयता का जो मेरे प्रति जो भाव था, उनका मुझे भरपूर सहयोग हमेशा मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और मुझे भी एक सहयोग करने के लिए जिस तरह से शिवराज ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। जिला पंचायत सदस्य जैसे ही शिवराज चुनाव निर्वाचित हुए, मेरा संपर्क हुआ फोन पे। उसके बाद में मैं उस दिन से ही शिवराज का मुरीद हो गया। शिवराज से जब मेरी बात हुई कि अपन को जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाना है, अपने क्षेत्र का विकास कराना है, तो शिवराज ने कहा कि मैं आपके साथ तैयार हूं। और इससे मैं, मेरे घर वाले भी, पिताजी भी, कोई भी मना नहीं करेगा, न क्षेत्र के लोग करेंगे। और जो भी उनके सहयोगी सरपंच मित्र, उन्होंने कहा मुझे पूर्ण भरोसा है, बस केवल मेरा एक कहना मानना होगा आपको। मैंने कहा बताओ, मानने लायक बात होगी तो जरूर बताऊंगा कि मेरे क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हूं। ये सच्चाई की बात है। इतनी बात हुई तो मैंने ये कहा, मैं तुम्हें भरोसा है क्या? कि मुझे पूर्ण भरोसा है। तो मैंने कहा निश्चिंत रहें आप, जो भी इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम आप बताएंगे, मेरे लायक जो भी काम होगा, मैं ईमानदारी, वैसे में तो मेरा वैसे भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप सबने आशीर्वाद मुझे बड़े खुले मन के साथ दोनों हाथों से आशीर्वाद आपने मुझे पिछले भी चुनाव में दिया और इस चुनाव में भी दिया। और ये भी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, राजनीतिक क्षेत्र में
कौन व्यक्ति कब तक रहता है ये तो समय के अनुसार सारी चीजें होती हैं। मेरी कोई ग्वालियर के बाहर कोई ऐसी पहचान नहीं थी। आज प्रदेश स्तर पे और जो भी मेरी पहचान बनी है वो आप सबके वजह से बनी है। इसलिए मैं तो जब तक जीवन है तब तक हमेशा आप सबका ऋणी रहूंगा। आपका ऋण तो मैं चुका ही नहीं सकता हूं। आज प्रसन्नता इस बात की है कि भाई शिवराज जी ने जो कार्यक्रम किया है और मुझे जो बताया, मुझे खूब प्रसन्नता हुई कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की थी, ये सच्चाई के साथ कह रहा हूं, हम दो एक ही लोग थे और इसमें सबसे ज्यादा सुझाव शिवराज का सुझाव था। सबसे ज्यादा जो भी घोषणा हुई, चाहे भगवान जगन्नाथ जी का मेला शासकीय आयोजन के साथ शासकीय कार्यक्रम होना चाहिए मेले का, ये भी सुझाव शिवराज का ही था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा आज ये कार्यक्रम जिस जगह पे हो रहा है, एक युवा शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ऐसे ऐसे शिवराज भाई ले रहे हैं। और मैंने कहा भाई साहब, इस क्षेत्र में हमेशा इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी का मेरा भी साथ दिया है। आज शिवराज केवल भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि विकास में कोई कमी नहीं आना चाहिए। इसलिए 3-4 जो भी काम थे, महेश्वरा खदान की भी बात शिवराज ने कही कि भाई साहब अगर महेश्वरा खदान, मैनपुर महेश्वरा खदान अगर खुलती है तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। तो वो भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कही। इस प्रकार से मैं आपको जो विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपने अपेक्षा शिवराज से की हो इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप ये मान लेना, ये पूरी मंच पे जो लोग बैठे, जिला पंचायत की पूरी टीम बैठी है, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, आदरणीय दादा हरीश सिंह यादव जी, हमेशा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनका भी बराबर सहयोग। उन्होंने जो बात कही वो सच्ची बात है। और कभी भी जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई जानकारी लेना है या मुझे